आतिशजनी और लोगों को जिंदा जला दिए जाने का यह वाकया मंगल के रोज मगरबी बंगाल में बीरभूम जिले में पेश आया। इससे कबल पीर के रोज तृणमूल कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले गांव के नायब प्रधान को किसी ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया था। इससे नाराज मुश्ताइल हुजूम ने गांव पर हमला कर दिया और मुतादिद मकानों को आग लगा दी, जिसमें 2 बच्चों समेत कम से कम 8 अफराद जिंदा जल गए, जिस पर अब सियासत जारी है। देखिए रिपोर्ट। मगरबी बंगाल के बीरभूम में वाक़े रामपुर हाट में डर और खौफ का माहौल है। मकामी लोग नक़्ल मकानी पर मजबूर हैं। उन्हें हुकूमत, पुलिस और इंतजामिया पर यकीन नहीं है। वो बस अपनी और अपने अहले खाना की जिंदगी की हिफाजत में तगो-दो कर रहे हैं। वाज़े हो कि मगरबी बंगाल के बीरभूम में टीएमसी लीडर के कत्ल के बाद आतिशज़दगी में लगभग 8 लोग जिंदा जल गए थे। अब इस वाक़े के बाद बगोटी गांव में खौफ व हरास फैल गया है। কারণটা বলতে মার্ডার হয়ে গেল। মার্ডার কে করলো সেটা সঠিক কেউ বলতে পারছে না। ভাদু শেখ কে ছিলেন? ওখানে ভাদু শেখ উপপ্রধান ছিল। আচ্ছা, কে মার্ডার করলো না? কে মার্ডার করলো কি করে বলবো? ঘটনাটা আগে থেকে মানে একটু ওরা গ্রাম ছাড়া হয়েছিল, যারা ওদের সাথে ছিল আর ভাদু শেখের সাথে ছিল না, ওদের কি হয়েছিল কে জানে, সঠিকভাবে বলতে পারবো। इस वाक़े पर कोलकाता से नई दिल्ली तक सियासी हंगामा शुरू हो गया है। रियासती गवर्नर और वजीर आला के दरमियान लफ्जी जंग एक बार फिर तेज हो गई है। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने गवर्नर जगदीप धनखड़ को खत लिखकर उनसे रियासत के बीरभूम जिला में हुई आगजनी के बारे में बड़ा बयान देने से परहेज करने को कहा था। इससे पहले मगरबी बंगाल के गवर्नर धनखड़ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट के साथ एक वीडियो पैगाम जारी किया था, जिसमें उन्होंने इस हादसे को खतरनाक तशद्दुद और आगजनी की हंगामा आराई करार दिया था। अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी ने रियासत में ममता बनर्जी हुकूमत को बरतरफ करके सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया है और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने रियासत के चीफ सेक्रेटरी को पूरे मामले की 72 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। रियासती हुकूमत ने भी पुलिस के एक आला अफसर की सरबराही में वाक़ये के जांच के लिए खुसूसी तफ्तीशी टीम यानी SIT कायम कर दी है। যদি একটা 10 কোটি 11 কোটি লোক আছে এখানে, কোন একটা গ্রামে মধ্যরাতে গিয়ে কেউ একটা আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে, একটা খুন হয়ে যাচ্ছে, আমরা চাই না, কিন্তু অজান্তে হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে কি হচ্ছে না। এই ঘটনা শুধু এখানে নয়, এখানের থেকে অনেক বেশি গন্ডায় গন্ডায় উত্তরপ্রদেশ, বিহার, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশে হয়, গুজরাটে হয়। আমরা সেটাকে জাস্টিফাই করছি না, কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে ঘটনা ঘটেছে, অন্যায়, ঘটনার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হবে। दूसरी जानिब मगरबी बंगाल के बीरभूम तशद्दुद मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज खुद नोटिस लिया था। मामले पर आज समाअत हुई। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल दोपहर 2 बजे तक रियासत से रामपुर हाट तशद्दुद पर स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। हाईकोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट जज की मौजूदगी में CCTV कैमरे लगाने और जाए वक़ुआ की 24 घंटे CCTV निगरानी की हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि कल कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अर्जदाश्त दाखिल की गई थी, जिसमें मामले की CBI या NIA से जांच कराने की अपील की गई थी। सवाल यह है कि आखिर इस दर्दनाक वाक़ये का जिम्मेदार कौन है। बीरभूम जिला में पेश आने वाला वाक़या हालिया अरसे में बदतरीन और सन 2011 में तृणमूल कांग्रेस के इक़्तिदार में आने के बाद अपनी नौइयत का पहला वाक़या है। इस वाक़े की वजह से वज़ीर आला ममता बनर्जी की खासी सुबकी हो रही है, जिन्हें अक़लियतों का हमदर्द समझा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। मध्य प्रदेश के जिला रायसेन के थाना सिलवानी के गांव चंदपुर कुमरिया में 18 मार्च को हुए तशद्दुद को लेकर सियासत तेज हो गई है। तशद्दुद मामले को लेकर जहां बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान सियासत जारी थी, वहीं मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने जिला इंतजामिया और हुकूमत पर एक तरफा कार्रवाई किए जाने का इल्जाम लगाया। मध्य प्रदेश जमीयत उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि सजा देने का काम अदालत का होता है, लेकिन सिलवानी के चांदपुर कुमरिया में बगैर किसी अदालती अहकाम के हुकूमत के इशारे पर सिर्फ एक फिरके के लोगों के घर को मुनहदिम करने का काम
किया जा रहा है, जो कि गलत है। रायसेन जिला के सिलवानी तहसील के चांदपुर खमरिया में 18 मार्च को बच्चों के मामले को लेकर जो फिरका वाराना तशद्दुद हुआ, वो सियासी रंग अख्तियार करता जा रहा है। हुकूमत के जरिए कार्रवाई की बात की जा रही है, लेकिन एक तरफा कार्रवाई का इल्ज़ाम जो है मध्य प्रदेश जमीयत उलमा ने लगाया। जमीयत उलमा के साथ हमारे साथ मौजूद है हाजी साहब, जो है आपने कहा कि उस पर एक तरफा कार्रवाई हो रही, क्या वजह? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होली के दिन ज़िला रायसेन के खमरिया गांव में कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए। हम बहुत सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं और बहुत दुख की बात है, लेकिन जिस तरह से अखबारात और सूबाई हुकूमत और वज़ीर आला के बयानात से ये ज़ाहिर होता है कि सिर्फ एक तबके यानी मुसलमानों के ज़रिए से हिंदू कुछ लोगों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती की गई, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कभी भी लड़ाई एक तरफा नहीं होती, लड़ाई जो है दो तरफा होती है। मुसलमानों में भी बड़ी तादाद में चोट आई, हिंदू भाइयों को भी चोट आई। हम पूरे वाक़े की मजम्मत करते हैं और हम मध्य प्रदेश सरकार से और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से मांग करते हैं कि वो हिंदू जख्मियों को देखने के लिए गए हैं, उन्हें मुसलमान जख्मियों के पास भी खैरियत मालूम करने जाना चाहिए। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है, क्योंकि अगर मान लो कोई एक शख्स ने गुनाह भी किया था तो उसका पूरा परिवार और पूरा घर गुनाहगार नहीं होता है। हुकूमत का कहना है शरपसंद उनको के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जो लोग जो है इसमें नहीं शामिल हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। हुकूमत का काम नहीं होता है कि सज़ा दे, हुकूमत का काम होता है कि मामलात को अदालत के सामने रख के, हुकूमत ने खुद सज़ा दे दी बगैर किसी सज़ा के, अदालत के फैसले के। ये कोई पसंदीदा रूल ऑफ नेचुरल जस्टिस के ख़िलाफ़ है। जब तक किसी के साथ पता न चले और इंसाफ का तकाजा पूरा ना हो, मुकदमा न चले, ऐसे कैसे आप किसी को मुरीद इल्ज़ाम ठहरा देंगे और गुनाहगार ठहरा देंगे? जो लोग हमको रिपोर्ट दे रहे हैं उससे यही पता चलता है कि बड़ी तादाद में मुसलमान ज़ख्मी हैं, क्योंकि अपनी जान की हिफाजत के लिए ही कुछ लोगों ने गोलियां चलाई। दूसरी तरफ बड़ी तादाद में फ़िरका परस्त लोग इकट्ठे हो गए थे और मुसलमानों की जान और माल के दुश्मन बने हुए थे। अपनी जान बचाने के लिए लोगों ने जो है ये सब किया है, तो इसकी तहकीकात की जाना चाहिए, हमारा मुतालबा। देखते हैं कि जमीयत उलमा का कहना है कि सिलवानी के जो है चांदपुर खमरिया में जो पिछले दिनों तशद्दुद हुआ है, उसकी जो है आला सतह जाँच की जानी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। कैमरामैन किलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी ने अपने बावकार अवार्ड का ऐलान कर दिया है। अकादमी के जरिए 3 साल बाद अवार्ड का ऐलान किया गया है, जिनमें कौमी सतह के 6 अवार्ड और सूबाई सतह के 12 अवार्ड शामिल हैं। अभी तक अकादमी के जरिए शायरों और अदीबों को उनकी अदबी खिदमात पर अवार्ड दिया जाता था, मगर यह पहला मौका है जब अकादमी के जरिए मुख्तलिफ असनाफ पर अदीबों और शायरों के जरिए लिखी गई किताबों पर अवार्ड देने का फैसला किया गया है। अकादमी के जरिए डॉक्टर मेहताब आलम को उनके नावल तहजीब पर इब्राहिम यूसुफ एजाज, वफा सिद्दीकी को उनके शेरी मजमुए नक्श ताबिंदा के लिए मीर तकी मीर एजाज, डॉक्टर सैफी सरौंजी को सहमाही इंतिसाब की खिदमात के लिए हकीम कमरुल हसन एजाज, डॉक्टर खालिद महमूद की किताब नुकूश माने को जौहर कुरैशी, डॉक्टर मोहम्मद नोमान खान की किताब फलसफा हयात को शादा इंदौरी एजाज और डॉक्टर इशरत नाहिद की किताब मंजिल बेनिशा को हामिद सईद खां कौमी एजाज देने का ऐलान किया गया है। इसी तरह से कौसर सिद्दीकी, कासिम रसा, डॉक्टर रजिया हामिद, ज़िया फारूकी के राजपूत, के राजपूत कमल, इकबाल मसूद, डॉक्टर महमूद शेख, नफीसा सुल्ताना अना, जावेद यजदानी, सबीहा सदफ, डॉक्टर आरिफ अंसारी और कौसर फरजाना को इनकी अदबी तख्लीकात के लिए सूबाई एजाज से सरफराज करने का फैसला किया गया है। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने MP उर्दू अकादमी के डायरेक्टर नुसरत मेहदी से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने 3 साल बाद अपने बावकार अवार्ड का ऐलान कर दिया है। अवार्ड तकरीब कब होगी, किन किन लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, इस पर बातचीत करने के लिए मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी की डायरेक्टर नुसरत मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे जानते हैं नुसरत साहब, 3 साल बाद अवार्ड देने का ऐलान किया गया है, तो इसमें किन किन लोगों को अवार्ड दिया, ज्यूरी का फैसला क्या रहा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके ज़रिए ये बताना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी महकमे सकाफ़त ने यह फैसला किया कि 3 साल बाद अगर अवार्ड शुरू हो रहे हैं तो इसका एक नया फॉर्मेट हो और तख्लीकार के ज़रिए जो किताबें
लिखी जाती हैं उन पर ये अवार्ड्स दिए जाएं। तो इस बार के अवार्ड्स किताबों पर दिए जा रहे हैं। इसमें 6 कुल हिंद अवार्ड्स हैं और बाकी सूबाई अवार्ड्स हैं। 28 मार्च को इसकी तकरीब है भोपाल में और हमारे संस्कृति विभाग की जो वज़ीर हैं उषा ठाकुर जी, उनके हाथों से ये एजाज़ दिया जाएगा। कुतुब पे देने का जो मकसद रहा वो ये रहा कि अक्सर ये देखा जा रहा था कि उर्दू ज़बान व अदब से जुड़े हुए जो असनाफ़ हैं उसमें बहुत सी सिन्फ पर लिखा ही नहीं जा रहा, काम ही नहीं हो रहा है। तो जब अवार्ड्स मुख्तलिफ सिन्फ पर दिया जाएगा तो ये माना जाता है कि उस पर काम होंगे। तो नई नस्ल को उन असनाफ़ की तरफ राग़िब करने के लिए, उस पर काम करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये सिलसिला शुरू किया गया है। इस तरह आपने कहा कि ये सिलसिला शुरू किया गया और यकीनन ये खुशाइंद पहलू है। इस पर हमें जानना चाहेंगे पूरे मध्य प्रदेश से किस तरह से आपने लोगों की किताबें मंगवाई और फिर वो ज्यूरी तक कैसे पहुँची? इसमें 2 स्टेजेस पे काम हुए। एक बार 4-4 किताबें हर तख्लीकार की मंगाई गई, फिर वो लोगों के पास पहुंचाई गई, हमारी ज्यूरी के मेंबर्स के पास। उन्होंने उसका मुताला किया, अकॉर्डिंगली फ़ैसला किया कि ये सिलेक्शन होगा सूबाई के लिए और ये कुल हिंद के लिए। और फिर ज्यूरी की मीटिंग हुई, उसमें फ़ाइनल डिसीज़न हुआ और जो किताबें कुछ सूबाई के लिए थी, कुछ कुल हिंद के लिए। इस बार ये किया है कि सारे ही अवार्ड्स मध्य प्रदेश के तख्लीकारों को दिए गए हैं। इस तरह हम देखते हैं कि 3 साल बाद मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने जो बड़ा कदम उठाया है और खुशाइंद कदम है कि अब तक जो अवार्ड दिए जाते थे अगर कुल हिंद होता था तो मध्य प्रदेश के अदीबों को नहीं मिलता था, लेकिन इस बार जो है जो कोशिश की गई है और सबसे बड़ी कोशिश ये है कि उर्दू की बहुत सारी असनाफ जिसमें नए लिखने वाले सामने नहीं आते थे या सिर्फ शायरी एक आध और कोई सिन्फ होती थी जिस पर लिखने वालों को अवार्ड दिया जाता था। इस बार ये कोशिश की गई है कि दूसरी असनाफ जो शायरी के अलावा है, चाहे वो शायरी की हो या नस्र की हो, उन तमाम पहलुओं पर नज़र रखी जाए और उस तमाम अवार्ड मध्य प्रदेश के अदीबों को ही दिया गया है। कैमरामैन खिलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। चलिए यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। भोपाल की मुमताज अदीबा डॉक्टर मर्जिया आरिफ की किताब जहाने फ़िक्र व नज़र का भोपाल इस्लाम नगर में इजरा किया गया। दारुसलाम के ज़ेर एहतमाम मुमताज़ आलिम मुफ्ती रहीमुल्लाह खान की ज़ेर निगरानी मुनक़्क़दा इजरा तक़रीब में मध्य प्रदेश के मुमताज़ उर्दू दानिश्वरों ने शिरकत की और निसाई अदब के फ़रोग़ में डॉक्टर आरिफ की किताब जहाने फ़िक्र व नज़र को उर्दू के अहम सरमाए से ताबीर किया। इजराए तकरीब का इनेकाद मुमताज़ अदीब प्रोफेसर खालिद महमूद की सदारत में किया गया था। प्रोग्राम में प्रोफेसर मोहम्मद नोमान खान, डॉक्टर सलीमुर रहमान खान नदवी, मौलाना उमेर सिद्दीक नदवी, मौलाना मोहम्मद इलियास अहमद भटकली और इकबाल मसूद ने मर्जिया आरिफ की किताब पर इजहार ख्याल किया। ये मेरा तीसरा मजमुआ है और चौथी किताब है। एक किताब मेरी पीएचडी के मज़ामीन पे है और मजमून उसका पीएचडी का उन्वान है। ये इसमें मेरे ज़्यादातर मजमून जो हैं वो नश्र हो चुके हैं रेडियो पे और अखबारात वग़ैरह में, और इसमें समाजी और तहज़ीबी और कुछ ख़वातीन के बारे में कुछ वो है मालूमात है और मजमून है जो मैंने माने हैं। इस किताब का इजरा हो रहा है जहाने फ़िक्र व फ़न, उसको मैंने पढ़ा है और थोड़ा बहुत उस पर मेरी तहरीर भी उसमें शामिल है। ये देखा जाए तो मानवीय एतबार से वाकई ये जहान फ़िक्र परी है। जहान फ़िक्रमन इस एतबार से कि इसमें बड़ा तनव्वुह है, इसके जो मज़ामीन हैं एक तरीक़े से मज़ामीन जो है उन्होंने इतना कवर किया है, इतने मौज़ूआत को कवर किया है कि अगर हम ये कहें कि वाकई इन्होंने एक छोटे मोटे जहान को उसमें शामिल कर लिया है तो गलत नहीं होगा। इसमें ख़ास बात यह है कि ख़वातीन भोपाल का जो कंट्रीब्यूशन है मज़हब, सकाफ़त, ज़बान, अदब, फ़नून लतीफ़ा, वह कोई नया नहीं है। बेगमात भोपाल से लेकर और बल्कि रानी सालमनी जो कि बहू थी राजा भोज की, वहाँ से लेकर और आज तक ये सिलसिला जारी है। अगर मर्जिया आरिफ की किताब जहान फ़िक्र व नज़र आज इजरा है तो ये उसी सिलसिले की कड़ी को मैं मानता हूँ कि जो मज़ामीन हैं उसमें आधे से ज़्यादा तानीसियत क्यों करें, बच्चों को करें। और हमें ये याद दिलाते हैं कि भोपाल की जो फरमारवा सुल्तान जहां बेगम थी, जिनकी बड़ी धूम थी कि इतनी किताबें हैं, वो सारी किताबें हिफ्ज़ान सेहत पर और ख़वातीन के बारे में थी। ये उस सिलसिले की कड़ी है। मर्जिया आरिफ की किताब, मैं उन्हें मुबारकबाद देता हूँ।
जो जिंदगी को देखने का अलग नजरिया रखते हैं वही बुलंदियों को छूने का सही हुनर रखते हैं। ये मिसरा यकीनन इन दिनों सादिक आता है जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन के तालिबा तस्नीम कौसर की हर जगह पजीराई हो रही है। 18 साल तस्नीम के हाल ही में शाये हुई अंग्रेजी जबान में किताब देयर इज स्टोरी बिहाइंड और ये स्टोरी मंजर आम पर आई है। तस्नीम कौसर बताती हैं कि इनके वालिद और वालिदा हमेशा से इनको पढ़ने और लिखने की तरगीब देते थे। बिहाइंड एवरी स्टोरी लिखी है। ये किताब अयान और कायनात की है, जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हम किसी को जज नहीं कर सकते उसकी कहानी को जाने बिना। हर इंसान की एक कहानी होती है और हमें उसकी कहानी को जानना चाहिए पहले, फिर उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। ख्याल मुझे ऐसे आया कि मैं ट्रेन जर्नी कर रही थी और मेरे लिए ट्रेन जर्नी का एक्सपीरियंस बहुत टायरिंग होता है। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि मैं अपने थॉट से भागती हूँ, तो मैंने अपने थॉट से भागने के लिए एक बुक लिखी। और उस टाइम पे मुझे बिल्कुल भी ख्याल नहीं था कि मैं एक बुक लिख रही हूँ। मैं बस ऐसी स्टोरी लिख रही थी और मैं बस लिखती गई और वो एक कहानी बन गई, एक स्टोरी बन गई और फिर बुक पब्लिश हो गई। मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था। कर्नाटक के साहिली इलाकों में होने वाले मेलों में मुस्लिम ताजिरों को बाइकआउट करने का संगीन मामला पेश आया है। साहिली शहर मंगलुरु, पुत्तूर, उडुपी के कापू में होने वाले मंदिरों के मेलों में मुस्लिम ताजिरों को बाइकआउट करने का मामला पेश आया है। साहिली शहर मंगलुरु के 2 मंदिरों के मेलों में मुस्लिम ताजिरों का बाइकआउट किया गया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। कर्नाटका में जारी हिजाब पर सियासत का असर अब मंदिरों के मेलों में देखने को मिल रहा है। सदियों से चले आ रहे ये मेले हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, भाईचारे का मंजर पेश करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब इन मेलों में नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। मंगलुरु के मंगला देवी मंदिर और बप्पा नायडू दुर्गा परमेश्वरी मंदिर के सालाना मेलों में मुस्लिम ताजिरों को दुकानें लगाने की इजाजत नहीं दी गई। ताहम बप्पा नायडू मंदिर की इंतजामिया ने वजाहत की कि ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। मंदिर के बाहर लगाए गए बैनर से मंदिर की इंतजामिया का कोई ताल्लुक नहीं। मंगलुरु के मंदिरों के बाहर लगाए गए बैनर में कहा गया कि गैर हिंदुओं को कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। एक बैनर में ये भी लिखा गया कि मुल्क के दस्तूर की मुखालिफत करने वाले, गाँव कशी करने वालों को कारोबार की इजाजत नहीं होगी। मंगलुरु के पुलिस कमिश्नर एन शिव कुमार ने कहा कि बैनर किसने लगाया है इस सिलसिले में जाँच की जाएगी। अगर मंदिर इंतजामिया शिकायत दर्ज कराती है तो कानूनी कार्रवाई भी होगी। इस सूरत हाल पर सेक्युलर नजरियात के हामी हिंदू और मुस्लिम दानिश्वरों ने तशवीश का इजहार किया है। भारत में ऐसा है कि जो भी मेला हो, हिंदुओं का मेला हो, मुसलमानों का मेला हो या क्रिश्चियन का मेला हो, सभी मेलों में सभी धर्मों के लोग उनका त्यौहार रहता है। वो वहाँ पे आके खरीदारी करते हैं, एक दूसरे से मिल लेते हैं। तो ऐसे एक त्यौहार में, एक मेले में अभी आरएसएस वालों ने मुस्लिम जो ये ट्रेडर्स है वो आके उनका सामान नहीं भेजे, वहाँ पे उनका दुकान नहीं खोले। ये एक बढ़िया सा षड्यंत्र है आरएसएस वालों का, ताकि मुसलमानों को दबाने का। दूसरी जानिब एचपी लीडर शशिकांत शर्मा इस पूरे मामले पर कुछ यूं कहते हैं। ये मंदिर को बनाने वाले सदियां पहले एक मुसलमान थे, बप्पा बिहारी उनका नाम था। कहा यह जाता है कि इसकी तारीख अगर उठाई जाए तो उनके ख्वाब में इस मंदिर की देवी आई थी और उनको बोली थी इस मंदिर बनने के लिए, तो उन्होंने मंदिर बना है। आज भी रिवाज और रस्म यह है कि ये जो बप्पा बिहारी के खानदान के लोग हैं उन्हीं से पहली आरती की जाती है। ये लोगों को पहला प्रसाद दिया जाता है, फिर उसके बाद में जाकर के इनका जो रथ जो उत्सव होता है वो ये लोग मनाते हैं। यात्रा जो होता है वो बाद में होता है। कुछ मंदिरों के बाहर जो मुसलमानों की दुकान लगाई गई थी उसको मैनेजमेंट ने तुरंत हटाने का जो निर्देश दिया है, मैं मंदिर मैनेजमेंट का समर्थन करता हूं, क्योंकि मंदिर मैनेजमेंट कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लेता है। अगर उन्होंने कोई फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा, और ये फैसला मुझे भी मंजूर है और सभी हिंदुओं को मंजूर होगा, मुझे ये ऐसा लगता है।
वाज़ेह है कि हिजाब पर कर्नाटका हाईकोर्ट के फैसले की मुखालिफत करते हुए हाल ही में यानी 17 मार्च को मुस्लिम तंजीमों ने रियासत भर में बंद मनाया था। कहा जा रहा है कि इस बंद पर बजरंग दल और दीगर हिंदू तंजीमों ने इंतकामी कदम उठाते हुए मुस्लिम ताजिरों को बाइकआउट करने की मुहिम शुरू की। इस सिलसिले में हिंदू तंजीमें मंदिरों की इंतजामिया पर दबाव डाल रही हैं। न सिर्फ साहिली कर्नाटक बल्कि शिमोगा में भी इस तरह का एक वाकया पेश आया। शिमोगा के मारी कनुम्बा मंदिर के मेले में हर साल दुकानों का टेंडर एक गैर हिंदू के नाम हुआ करता था, लेकिन बजरंग दल के लीडर ने गैर हिंदुओं को टेंडर देने की मुखालिफत करते हुए खुद 9,01,000 रुपए देकर टेंडर अपने नाम कर लिया। नफरत की सियासत एक जानिब, लेकिन हकीकत यह है कि मंदिरों के मेले हों या दरगाहों के उर्स, कर्नाटका में गंगा जमुनी तहजीब हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का खूबसूरत मंजर पेश करते हुए आ रहे हैं। मेलों और उर्स में सभी मज़ाहिब की शिरकत होती है, किसी भी तरह का भेदभाव किए बगैर जश्न मनाया जाता है। लेकिन अब इन मेलों को फिरका परस्तों की नजर लग गई है। बजरंग दल, VHP जैसी हिंदू तंजीमों का बढ़ता हुआ असर रसूख इस मसले की एक अहम वजह कही जा रही है। लिहाजा ये बात सामने आ रही है कि चंद हिंदू तंजीमें मंदिरों की इंतजामिया पर दबाव डालते हुए मुस्लिम ताजिरों को मेलों में कारोबार करने से रोक रही हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बेंगलुरु से रऊफ अहमद हल्लोर की रिपोर्ट। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।